बैक इन सेकंड पार्ट ऑफ दिस व्लॉग। सुबह के 7:45 हो रहे हैं और हम लोग बस जो है वो तैयार हो रहे हैं, नाश्ता भी रेडी है। ये जी इधर हाफ साहब हैं। हाफ साहब रेडी हो गए हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी शाहिद भाई जी कैर साहब। और सबसे लेट है हमारे कैसर भाई, ये थे। सो जनाब अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारे टूर का दूसरा दिन और अभी सब लोग रेडी होके आ गए हैं, बस नाश्ते का वेट हो रहा है। और ये हमारे शाहिद भाई नाश्ता भी लेके आ गए हैं। अभी जो है नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके और हमारा क्या प्लान है अब्दुल्ला भाई आज का? यहाँ से हमने जाना है स्केसर, तो 1 घंटा तकरीबन हम वहाँ पे 1 घंटा लगेगा जब जाने में, और वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह उछाली लेक, क्योंकि कल हम एक लेक कर चुके हैं, आज दूसरी उछाली है। बाकी इंशाल्लाह उसके बाद फिर तो आज ना फाइनल डे है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का दिन हमारा अच्छा गुजरेगा और हम अच्छे शॉर्ट्स भी बनाएंगे। आप लोगों से जो है वो दुआ की इल्तिमास है कि हमारा दिन आज का अच्छा गुजरे, हमारे साथ ही रहिएगा। थैंक यू सो मच। तो जनाब हम लोग उछाली लेक से होकर वापस आ चुके हैं और अब हम वापस लाहौर के लिए निकलेंगे। यहाँ पे अंसर भाई ने आज हमारा दोपहर का खाना जो है वो रेडी किया हुआ था। उन्होंने कहा था आपने खा के जाना है, तो मैं जो है वो उधर ही जा रहा हूँ। सब लोग रेडी हो गए? वाह, हमें मौका नहीं दिया आपने सर, अभी मौका नहीं दिया माशाल्लाह। इतनी जो है वो आप में है, ये जबरदस्ती वाली है। नहीं ये दस्तरखान पे इतना कुछ लग चुका है और अभी अंसर भाई कह रहा है कि आपने मौका नहीं दिया। और अगर मौका दे देते तो फिर पता नहीं मैं जी शाहिद भाई आप हमें इस वक्त किधर ले आए हैं? मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। हमारे यहाँ पे सहाबा किराम के मज़ारात हैं, तो आज हम वहाँ पे हाज़री का शरफ़ अल्लाह पाक की ज़ात ने अगर हमें दिया है, तो वहाँ पे एक बादब हाज़री होनी चाहिए। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे थे। तो बेसिकली काफ़ी कदीम है ये कब्रिस्तान, और जो अहले इलाका हैं वो भी बताते हैं यहाँ पे कि ये कब्रिस्तान मशहूर ही सहाबा किराम की वजह से था, कि इस कब्रिस्तान को सहाबा किराम का कब्रिस्तान जो है ना कह के तो लोग इसको जो है ना वो मुखातिब करते थे, याद करते हैं इस तरह भी। तो लेकिन ये नहीं पता था कि सहाबा किराम के जो मज़ारात हैं वो कहाँ पे हैं। तो ये फिर बाद में किसी को ख्वाब में इनकी ज़ियारत हुई और उन्होंने फिर अपनी यानी कि वो बताया कि हमारी जो हदूद है वो ये है, तो वो फिर हदूद बनाई गई है वहाँ पे मज़ारात पे। अहले इलाका ये भी बताते थे कि जब वो अपने जानवरों को चारे के लिए छोड़ते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे खुली जगह है, तो जानवर को बस छोड़ दिया जाता है। वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो चारा वगैरह लेते हैं, खाते हैं और फिर अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन ये वाहिद यानी कि कब्रिस्तान का ये कुछ हिस्सा ऐसा मखसूस था
कि जहाँ पे कभी छुपाया कभी किसी ने नहीं देखा, इस तरफ जानवर आते ही नहीं थे। तो ये भी एक कह लें कि जो ना वो एक मुनफरिद बात थी कब्रिस्तान के हवाले से। कब्र है ये असहाबा किराम की जो जमात थी, जिस तरह बताते हैं हमने, क्योंकि अपने बुज़ुर्गों से या जो यहाँ के रहने वाले रहायशी वगैरह से सुना है कि ये जो बाहर मज़ार शरीफ है ये इस जमात के अमीर थे, तो इनकी कब्र जो है ना वो अलहदा थी। बाकी अंदर चलते हैं, आपको बाकी अब ये जो चार दीवारी है इसके अंदर यानी कि ये ख़ास नहीं पता कि इनमें जो सहाबियाँ हैं या तबा ताबईन हैं वो कौन सी हैं, बस ये हद बंदी है। इनके साइज़ जो है ना इन कपड़ों के वो मुख्तलिफ हैं। तो पहले वक्त में जो यानी कि जो आका अलैहिस्सलाम का दौर था, जो सहाबा का दौर था, उसमें लोगों के कद मुबारक जो हैं इसी तरह से बड़े थे। अब इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सहाबा कराम भी हैं, तबा ताबईन भी हैं और माइयाँ पाक बच्चे, इन सब की कवरेज जो है ना मिक्स हैं। अब ये यानी कि किसी को नहीं पता कि इनमें सहाबी रसूल कौन से हैं, अब तबा ताबईन जो हैं उनमें से कौन से हैं, इस तरह नहीं पता। बस ये पता है कि इस हदूद के अंदर जो हैं वो सहाबा किराम और तबा ताबईन, ये कंफर्म है। थैंक यू। सो जनाब वापसी की ही तैयारी है, लेकिन खुशाब की एक मशहूर सौगात जिसे जो है यहाँ के लोकल में ढोडा कहते हैं, मेरे ख्याल में ये लिखा भी हुआ ढोडा, तो हम लोग जो है वो डोडा लेने के लिए जो है यहाँ पे, हाँ डोडा और पतीसा हम लेने के लिए यहाँ पे आए हैं शॉप के अंदर, तो ले चलते हैं आपको भी। मुझे देने पहले पेशे खिदमत है खुशाब की 2 सौगातें, डोडा एंड पतीसा। थैंक यू। ट्राई करते हैं जी। बहुत अच्छा। वेलकम टू मियाँ जी होटल। आखिरी लम्हात है सफर के। हैप्पी एंडिंग ऐसी होती है भाई। चलो